सभी सिंह राशि वालों, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आज लेकर के आया हूं और वो है जुलाई राशिफल 2024। क्या कहता है आपका ये महीना? उत्सुकता तो हो ही रही होगी जानने की, और होनी भी चाहिए। देखिए, हर महीना जीवन में कुछ ना कुछ अलग बदलाव लेकर के आता है, और ये तो महीने का बोला मैंने। हर डे एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यही तो ग्रह चाल है। किसी दिन आप 10 बजे ऑफिस आओगे, किसी दिन आप 10:15 आओगे, किसी दिन आप 9:45 आओगे, किसी दिन आप 12 बजे आओगे। हमारे जीवन में घटनाएं हमेशा ग्रहों के अनुरूप घटती हैं, इसलिए ग्रह इस गति का बहुत बड़ा प्रभाव है इस शरीर के ऊपर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर विद्या है, प्रॉपर साइंस है, और आपके लिए कुछ विशेष है, आपकी राशि के लिए कुछ विशेष है। आपको एक ग्रह बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, वो वीडियो के मिड पार्ट में आपको बताऊंगा, या हो सकता है अभी, क्योंकि कहीं से पढ़ के तो बोलता नहीं, हो सकता है फ्लो में ही निकल जाए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपके लिए कुछ विशेष तो है। जुलाई महीने में 6 महीने तो निकल चुके हैं, फर्स्ट 6, अब बचे हैं बाकी के 6 महीने। अब इन 6 महीनों में आपके साथ में क्या होगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। अब सबसे और महत्वपूर्ण पहला पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, वो है कैरियर का। कौन नहीं चाहता कि उसका कैरियर अच्छा ना हो? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कैरियर अच्छा हो, उत्तम रहे, लाभप्रद रहे। बट क्या करें, कैरियर के घर में मंगल ग्रह, वो भी स्वग्रही मेष राशि में, और वो भी रोचक राजयोग बना करके। तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में है, कि पहले 12 दिन का हो सके तो अच्छा खासा एडवांटेज लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद 13 तारीख से लेकर के और मंथ एंड तक, इस दौरान आपके गुरु की और मंगल की युति आपके लाभ स्थान पर होगी। इसका मतलब लाभकारी परिस्थितियां आपको मिलेंगी गुरु मंगल के द्वारा। अब फिर जैसे मैंने कर्क राशि में बोला था, मैं सेम चीज अब सिंह राशि में भी बात करूंगा। कैरियर का और साथ में प्रॉफिट का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। कैरियर पर कैसे, मैंने आपको बताया, मंगल का योग, ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। फर्स्ट 12 डेज तक कैरियर अच्छा, और उसके बाद और अच्छा आपके लिए बन सकता है। कारण ये है कि आपका भाग्य, आपका कैरियर और आपका लाभ तीनों ही आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ये मंगल, ये जुपिटर और ये रहा सूर्य और शुक्र, यानी कि कॉम्बिनेशन में 3 मित्र ग्रह भाग्य, कर्म और लाभ पर हैं। बढ़िया है, एकदम बेझिझक हो गए, चिंता भयमुक्त हो गए कार्य करिए। देवगुरु बृहस्पति भी कैरियर पर हैं ही, और मंगल 12 तारीख को आ ही जाएंगे, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं बात करता हूँ आपसे पैसे की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धन की जो स्थिति है ना आपकी, इस महीने आपके साथ क्या होगा, जैसे पैसा आया, आप बड़े खुश हुए कि पैसा आ गया, और फिर चला गया दूसरे हाथ से, या कोई ना कोई एकदम से अकस्मात खर्चा आ गया बड़ा, ऐसा होगा। क्योंकि आपके खर्च के घर में बुध बैठे हैं, और 19 जुलाई को बुध ग्रह आपके इधर सिंह राशि में आ जाएंगे। फिर बुध बोलेंगे कि भाई मैं अब आ गया हूँ सिंह राशि में, मैं अब तो पैसा दूंगा, और अच्छा खासा पैसा दूंगा। तो बुध फिर अब आपको यहाँ पर पैसा देना शुरू करेंगे, और ठीक ठाक पैसा देंगे, ऐसा भी नहीं कि कोई कम पैसा देंगे। पैसा आएगा ज़रूर, मान सम्मान भी आएगा। और इनफैक्ट एक बात और बोलता हूँ, जैसे ही बुध यहाँ पर 19 तारीख को आएंगे और शनि के साथ समसप्तक योग बनेगा। इस योग का अर्थ होता है कि 2 मित्र ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ऐसे में जीवन साथी का तो सपोर्ट मिलेगा ही, मान सम्मान आपका बहुत बढ़ जाएगा, आप बहुत चतुराई से काम करोगे, ऐसे ग्रह योग यहाँ बन जाएंगे। तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई संदेश देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें, और खूब अपना नाम कमाएं पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर एक चीज़ बोलूँ आपको, थोड़ा सा बुरी लग सकती है, केतु आपकी वाणी पर बैठा है। केतु वाणी पर बैठता है तो वाणी से कड़वा बना देता है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रख लेना, अभद्र शब्दों का प्रयोग मत करना, नहीं तो आप खुद ही अपनी हानि कर बैठोगे। अब विषय उठता है कि आखिर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। स्वास्थ्य जो शनि के पास है, वक्र स्थिति में है, और सिंह राशि वालों के लिए शनि हेल्थ को ही कमज़ोर करते हैं, और साथ में दाम्पत्य जीवन को कमज़ोर करते हैं। इन दोनों ही स्थानों पर प्रभाव रहेगा सूर्य का और शनि का। बहुत अच्छी बात है, सूर्य
शनि तो आपस में दुश्मन है, बट शनि ग्रह आपके रोग स्थान की जगह वक्री चाल में अब मुँह कर चुके हैं। तो अब ऐसे में आपको रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, तनाव, टेंशन, कलह, ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। ये योग मुझे नज़र आ रहा है। अभी मैं आपसे बात करूँगा आपके दाम्पत्य जीवन की, वो तो ठीक नहीं रहेगा, ये तो मैं स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए कि एजुकेशन कैसी रहेगी, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी, ये कन्फर्म है, और काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि एजुकेशन का लॉर्ड ही जुपिटर हो गया, कैरियर के घर पर बैठा है, और उसी कैरियर पर 12 तारीख को मंगल भी आ जाएगा, और फिर मंगल आपकी अष्टम दृष्टि से देखेगा भी आपके एजुकेशन को। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिल सकती है, आपको काफ़ी उन्नति के मार्ग यहाँ पर खुल सकते हैं। आपके लिए जो ग्रह गोचर है वो आगे भविष्य में और ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो रहेगा आपका भाग्य का घर। भाग्य स्थान की जिम्मेदारी मंगल के पास है, खुद वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके मंगल भाग्य के घर में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, पिता का सपोर्ट मिलता रहेगा, धार्मिक जीवन में रुचि आपकी बढ़ेगी, और अगर कोई धार्मिक प्रयोजन आप कराना भी चाहते हैं तो आपके लिए विशेष तारीख रहेगी 15 तारीख के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद आप कुछ विशेष धर्म कर्म से संबंधित कर सकते हैं। अब आपको अलर्ट किन चीज़ों में रहना है, विषय ये उठता है। अलर्ट, एक तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, दूसरा अपने परिवार के लोगों के साथ में आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, तीसरा आपके घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, चौथा आपको गुप्त चिंताएं ये सताने लगेंगी, इसलिए ज़्यादा चीज़ों को अपने मन पे ना लगाएं। फिफ्थ, अगर आपको कोई गुप्त रोग, गुप्त बीमारी चल रही है तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। और नेक्स्ट, आपको अलर्ट रहना है अपने व्यापारिक पार्टनर से और साथ में अपने जीवन साथी से। तो ये है दोस्तों आपकी एक प्रकार की ग्रह स्थिति। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या आपको विदेश यात्रा करनी चाहिए, या विदेशों से संबंधित कोई डील फाइनलाइज करनी चाहिए, या कुछ इस तरीके के कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप बढ़ सकते हैं, पर दिनांक 20 तारीख के बाद, 20 से और 30 के बीच में अगर कोई डील फाइनल करनी है, कुछ भी ऐसा करना है, आप करो। इनफैक्ट आपका पलड़ा भारी रहेगा, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओगे। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। आप भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।